हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको बताऊंगी OICL के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको OICL से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे OICL रिक्रूटमेंट 2022, उसके आगे लिखेंगे IAS पेपर। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे। सर्च करते हैं फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हम न्यू पेज में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है OICL रिक्रूटमेंट 2022। इसमें नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन, डेट्स, एलिजिबिलिटी, सैलरी, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ पे OICL का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये कब स्टार्ट हुआ था और ये कहाँ पर है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे ये है टेबल ऑफ कंटेंट। आपको जिस भी किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, जैसे कि हाइलाइट्स, एग्ज़ाम डेट, नोटिफिकेशन, वैकेंसी या एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, किसी के भी बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपको उस प्लेस से पहुंचा देगा और आप वहां पे उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे लिखा है व्हाट एग्जैक्टली इज़ OICL क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ था, इसमें वैकेंसीज कितनी है, जैसे यहाँ पे लिखा है इसका फुल फॉर्म ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिखा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है और ये इसके यहाँ पे 3 टाइप्स दिए गए हैं, जैसे फॉलोइंग एग्ज़ाम्स टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स, किस तरह से कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे उसके बारे में दिया गया है। एग्ज़ाम हाइलाइट्स, एग्ज़ाम्स के हाइलाइट्स दी गई हैं, जैसे कि कंपनी टाइप, कौन सी कंपनी का ये टाइप है। फिर एग्ज़ामिनेशन नेम, एग्ज़ाम का नेम क्या है, कौन कंडक्ट करता है, इसको किस तरह से कंडक्ट होता है। फिगर ऑफ वैकेंसीज, उसमें कितनी वैकेंसीज हैं। फिर सिलेक्शन है, पोजीशन नेम है। फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या होता है कि आपको उस पर भी इंफॉर्मेशंस मिलती है और यहाँ पे उसके डेट्स दी गई हैं या की डेट्स हैं यहाँ पर, जैसे प्रीलिम एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स के, एग्ज़ाम के, फिर मेन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट है, फिर इंटरव्यू है, फाइनल रिज़ल्ट है। इन सब का अगर जब भी डेट आएगा तो आपको इस IAS पेपर के वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। फिर आप इस पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का अगर डेट आया है या फिर एडमिट कार्ड का या फिर रिज़ल्ट का, किसी का भी डेट आया है तो आपको इस नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। फिर एग्ज़ामिनेशन वैकेंसीज, हर एक पोस्ट के अलग अलग वैकेंसीज होते हैं, जैसे लीगल ऑफिसर्स के होते हैं 30 वैकेंसीज, अकाउंटिंग के होते हैं 20, फिर मेडिकल ऑफिसर का होता है 10। फिर यहाँ पे टोटल नंबर दिया गया है वैकेंसीज के, पूरे टोटल कितने वैकेंसीज होते हैं सब मिला के, सारे पोस्ट को मिला के, तो यहाँ पे टोटल होते हैं 200। फिर यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम से एलिजिबिलिटी दी गई है, यहाँ पे उसकी पोजीशन दी गई है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, आपको कितना पढ़ा है, मतलब कितने लेवल तक आप पढ़े हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जर्नलिस्ट, अकाउंटेंट, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है एग्ज़ाम पर एज रिक्रूटमेंट, आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है और आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा उसका डेट यहाँ पे दिया जाता है, आपको किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट से आपको फिल करना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। जैसे कि फर्स्ट गो टू OICL's ऑफिशियल वेबसाइट, आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फिर वहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है। फिर आप विजिट द होम पेज एंड क्लिक ऑन द कैरियर टैब। फिर यहाँ पे आपको उसके होम पेज पे जाना है और कैरियर टैब पे आपको क्लिक करना है। फिर दिस इज़ वेयर यू विल लोकेट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन अल्टरनेट विच यू मोस्ट सेलेक्टेड। फिर यहाँ पे बहुत सारे उसके बारे में दी गई हैं टिप्स, आप इसको देख सकते हैं और आप इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगती है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, जैसे OBC का रहता है 600 एंड SC ST एंड PWD का रहता है 100 रुपीज़। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड कब दिया जाता है, एग्ज़ाम से पहले कितने दिन पहले दिया जाता है और उसका पेमेंट कितना रहता है,
आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, उन सब के बारे में यहाँ दिया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, आपको क्या क्या इसमें देना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हाउ टू डाउनलोड द OICL AO एडमिट कार्ड, इसको कैसे डाउनलोड करना है, उसके 5 टाइप्स दी गई हैं। देखिए यहाँ पे गो टू ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इस वेबसाइट के आपको OICL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑन द होम पेज सेलेक्ट द करियर ऑप्शन, आपको इसको होम पेज पे जाते ही आपको करियर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर सेलेक्ट डाउनलोड द ओरिएंटल इंश्योरेंस AO एडमिट कार्ड 2022 फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। उसके बाद है वंस क्लिकिंग सबमिट्स योर रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड, आपको अपना ID एंड पासवर्ड डालना है इसमें। योर एडमिट कार्ड विल अपीयर ऑन द सिस्टम, आपका एडमिट कार्ड अपीयर हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट द एडमिशन कार्ड ऑन द वाइट A4 पेज, फिर आपको ये प्रिंट करना है, वो भी A4 पेज पे एंड वाइट। Here on OICL AO एडमिट कार्ड you will find the following informations, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेंगी, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म नेम, उसका नेम क्या है इस फॉर्म का, आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें फिल करना रहेगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जेंडर, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेंट्स, एग्ज़ाम सेंटर, फिर प्रीलियम एग्ज़ाम या फिर मेन एग्ज़ाम डेट, कौन सा डेट है, मेरा मतलब है कौन से एग्ज़ाम का डेट है या फिर कौन सा एग्ज़ाम है उस पर उसका डेट डालना है। फिर रिपोर्टिंग ऑन एग्ज़ाम टाइमिंग, उसमें टाइम लिखना है। फिर टू बी फॉलोड आर द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस, फिर आपको वहाँ उसके नीचे कुछ गाइडलाइंस दिया रहेगा, आपको उसको फॉलो करना है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स, आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ जा सकता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में है ईटानगर में, आपका अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में आपका सेंटर जाएगा ईटानगर में। वैसे यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा, नागालैंड एंड राजस्थान, पुडुचेरी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड, इन सब प्लेसेस पे आपका सेंटर जा सकता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न विथ सिलेबस, आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होगा और उसका सिलेबस किस तरह से रहेगा वो भी यहाँ पे दिया गया, मतलब कौन कौन से सिलेबस इसमें इम्पॉर्टेंट रहते हैं और किस तरह से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से रहेगा वो यहाँ पे वो भी दिया गया है। फिर एग्ज़ाम का इंटरव्यू किस तरह से होगा उन सब के बारे में दिया गया है। फिर प्रीलिम एग्ज़ाम का यहाँ पे दिया गया है एग्ज़ाम पैटर्न है ये प्रीलिम एग्ज़ाम का, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट्स नेम एंड मार्क्स, जैसे यहाँ पे है इंग्लिश लैंग्वेज का 30 मार्क्स का रहेगा, फिर रीजनिंग का रहेगा 35 मार्क्स, क्वान्टिटेटिव का रहेगा 35 मार्क्स, पूरा टोटल मिला के होता है 100 मार्क्स होता है। फिर एग्ज़ाम टाइप किस टाइप का वो एग्ज़ाम होगा, उसका मोड है, फिर उसका टाइम कितना है, टाइमिंग उसका, मैक्सिमम मार्क्स, उसमें मार्क्स कितना रहेगा, तो यहाँ पे दिया गया 100 मार्क्स। फिर सेक्शन ऑफ प्रीलियम, इससे सेक्शंस कितने होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आर द सेक्शन ऑफ द प्रीलिम एग्ज़ाम। प्रीलिम एग्ज़ाम्स के ये 3 सेक्शन होते हैं। फिर नेगेटिव मार्किंग, फिर सेक्शन कट ऑफ, इसमें कट ऑफ्स भी होते हैं। सिलेबस फॉर द OICL एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज और वर्बल एबिलिटी, ये है सिलेबस है। यहाँ पे है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वोकेबलरी एंड सिनोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव, मैसेज, फ्रेब्स एंड आइडियम्स। फिर यहाँ पे लॉजिकल, रीजनिंग एबिलिटी और OICL एग्जामिनेशन, ये सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का। यहाँ पे पजल्स आते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, ब्लड रिलेशंस आते हैं, कैलेंडर्स आते हैं। फिर यहाँ पे मैथ्स के भी आते हैं इसमें। फिर एग्ज़ाम पैटर्न, आपको एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहेगा, मेन एग्ज़ाम पैटर्न ये है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। फिर
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ द फॉर द ओवाइशियल एग्ज़ाम। यहाँ पर इसका भी दिया गया जैसे एग्ज़ाम टाइप ऑफ एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन मोड, फिर हाईएस्ट पॉइंट, इसको हाईएस्ट पॉइंट कितने होते हैं वो दिया गया है। फिर नेगेटिव मार्किंग, उसमें नेगेटिव मार्किंग कितने रहते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस टेस्ट, यहाँ पे मार्क्स अलॉटेड है 50। फिर यहाँ पे है मार्क्स यहाँ पे जर्नलिस्ट का है और यहाँ पे स्पेशलिस्ट का, यहाँ पे 40 रहता है। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन, अब प्रोफेशनल लैंग्वेज सेक्शन है, जनरल नॉलेज सेक्शन है, प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन है। फिर दो बार दिया गया है। फिर यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू विद OICL, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर इसको प्रिपरेशन टिप्स हैं, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जैसे। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट है, आपको रिज़ल्ट कब निकलेगा, किस तरह से आपको चेक करना है, कौन से वेबसाइट पे चेक करना है, और आपको क्या क्या उसमें फ़िल करना है, और डेट क्या है उसकी, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके कट ऑफ्स हैं, आप प्रीलियम OICL AO कट ऑफ, ये प्रीलियम एग्ज़ाम का कट ऑफ है। जैसे जनरल का है 75 to 85, OBC का रहता है 70 to 80, SC का रहता है 60 to 70, ST का रहता है 60 to 70, दोनों SC एंड ST का दोनों का सेम है। फिर यहाँ पे मेन एग्ज़ाम का कट ऑफ है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, आपको किस तरह से सेलेक्ट होंगे, कैसे आपको सेलेक्ट होना, उसमें यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एट लीस्ट 40% इन GD and GT and PI to be included in the merit list। आपको ये सब होना चाहिए, इन सब में आपको एटलीस्ट 40% तो होना चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो सकते हैं। फिर वर्क एक्सप्रेशंस एट ओरिएंटल इंश्योरेंस प्रोफेशनली पीरियड ऑफ फॉर OICL। फिर यहाँ पे गारंटी बॉन्ड्स फ्रॉम OICL, इसमें गारंटीज भी रहते हैं। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, आपको इसमें सैलरी कितना रहेगा, पोस्ट वाइज इसमें सैलरी रहता है, और आपको इसमें बेनिफिट्स क्या है OICL में, आपको इसमें बेनिफिट्स क्या है, तो आपको इसको भी बताना है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें दिया गया है सब इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में। फिर अलाउंस एंड बेनिफिट्स फॉर OICL, यहाँ पे अलाउंस का दिया गया, एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए सैलरी का। फिर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ पे करियर का दिया गया है, जैसे कि डायरेक्टली इनरोल्ड AOs मस्ट कंप्लीट 1 year प्रोबेशनरी टर्म। फिर यहाँ पे और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर एडवांसमेंट एंड ग्रोथ एट OICL, इसमें एडवांसमेंट क्या रहता है, जैसे कि मैनेजर ऑफ अ ब्रांच, मैनेजर ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजर्स असिस्टेंट्स, मैनेजर ऑफ अ रीजन, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ऑटोमोबाइल डिविजन्स, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे उन सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका नॉलेज गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।